पावन प्रसंग। मन को एक चित करिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्म कथा ध्यानस्थ होकर सुनिए। पूर्ण ब्रह्म है कौन? राम अवतार। उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सर्वगुण सभी गुणों से संपन्न है परमात्मा राम के अवतार, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ने तन दिया है, हमें मन दिया है और धन दिया है। देख भगवान ने क्या दिया हमें? तन दिया, मन दिया और धन दिया। तो ये तीनों सार्थक कब होंगे? जब समय समय पर इसका भगवान के प्रति समर्पण भाव होगा, तब ये तीनों धन्य है। नहीं तो ये तीनों कहते हैं ना, खाए कमाए मर गए, मनुष्य तन पाने का क्या फायदा? तन वही धन्य है जो सेवा में लग जाए, वो तन धन्य माना गया है। मन वही धन्य है जिससे भगवान की भक्ति हो, और धन वही धन्य है जो परोपकार में प्रभु के चरण में समर्पण हो जाए, है ना। एक गुरु थे, एक गुरु के 3 शिष्य, एक गुरु के 3 चेला, और 3 चेला को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद परीक्षा की बारी है। साल भर तक मास्टर पढ़ाता है, उसके बाद पेपर लेता है। अभी सभी बच्चों का वार्षिक पेपर प्राय कुछ बच्चों का चल भी रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उसी प्रकार 3 शिष्य थे, उसके केवल 3 शिष्य, ज्यादा नहीं, और तीनों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद अंतिम में पेपर लिया। तो परीक्षा लेने के लिए उन्हें पेन कलम वाला पेपर नहीं लिया, लिखने वाला, समझने वाला पेपर लिया उन्होंने। तीनों चेला को बुलाया, 15-15 रुपया दे दिया। बोला इस महाराज 15-15 रुपया धरा दीस। कहे बेटा इधर आओ। जी गुरुदेव आज तुम्हारी परीक्षा है। ठीक बात है महाराज, 15-15 रुपया रखो। जी गुरुदेव 15-15 रुपया दे, अब जाओ। तो ये क्या पेपर है महाराज, 15-15 रुपया दे के जाओ कथा। अरे बेटा तो मैं सामान बोल रहा हूं ना, उसको खरीद के लाना। 15 रुपया आप रखो, 15 रुपया आप रखो, 15 रुपया आप, और याद कर लो सामान खरीद के लाना है। क्या सामान लाना है महाराज? बाजार जाओ तीनों के तीनों, और क्या सामान लाना है? 5 रुपया की यहाँ, 5 रुपया की यहाँ, 5 रुपया को वहां, और 5 रुपया के यहाँ ना वहां। ये तीनों सामान लेके आओ। 5 रुपया के यहाँ, 5 रुपया को वहां, और 5 रुपया के यहाँ ना वहां। चिल्लामन कथी थे सुनी हो इसने नाव सामान नहीं बाबा पुरखा नहीं सुने। हो सकते बाजार में मिला तो इतना महाराज भेजा थे। चलिन तीनों चेला लगे रहे बाजार। एक ठन किराना दुकान में चल दिन तीनों महाराज मनात की सेठ जी खुश हो गए, भंडारा करत हुई, कस के सामान तो लेके आइए महाराज, बैठिए महाराज को चाय पिलाइए। चाय हाँ। अब चाय वाय पी ली। क्या चाहिए महाराज बताओ तो। अच्छा एक काम करो बेटा। क्या काम? 5 रुपया के यहाँ दे दो, 5 रुपया को वहां दे दो, और 5 रुपया की यहाँ ना वहां। सेठ कथे मोर दुकान में नहीं है महाराज, बिहन्य दिमाग खराब मत करो, जाओ। अरे यहाँ नहीं मिलता है, किसी दूसरे दुकान में मिलता होगा, जा। कपड़ा दुकान में गिन, कपड़ा दुकान में मांगिन, 5 रुपया के यहाँ देना, 5 रुपया को वहां देना, 5 रुपया के यहाँ ना वहां। कपड़ा वाला सेठ जी कथे ये तीनों खिसके स्क्रू ढीला है। कहे महाराज यहाँ नहीं मिलता है, जाओ जे दुकान में जाए धुतकार दे। तीनों सोचने लग गए कैसे किया जाए। अब एक संग्रह खोजबो नहीं मिले भैया, अपन सामान अपन खोजो। तीनों चेला चौक से बगर गए। तीनों चेला वो चौक ले बगर के अपन दिमाग से खोजत है। खोजत एक झलक कस के भूख लागिस, बने भूख लागिस। होटल में की सब 15 रुपया नाश्ता कर दी। होटल में की सब 15 रुपया प्लेट दमोर के नाश्ता कर दी। होकर पैसा सिर आ गए। दूसरा चेला खोजत हलाकान है, ओ निपा है। समय बहुत देर हो गई। एक चेला है जे तलाश करत दिमाग में सोचत जावत है। तब मड़ई मेला होते ते में मिठाई वाला दुकान लगाए रहे थे, नहीं लंबा रसगुल्ला मन बांध के अरोए रहे थे डोरी में। जलेबी मन पराठ में माढ़े
हुई कर घी 105 रुपये निकाली सो तीसरा नंबर के चेला कहे सेठ जी मिठाई वाला कथे क्या है 5 रुपया की यहाँ देना तो 5 रुपया की यहाँ देना किस तब मिठाई वाला समझिस रसगुल्ला कहा ऐसे करी सब यहाँ देना किस 5 रुपया झोंकी सब रसगुल्ला ला 5 ठन टोर के दे दी। वो चेला समझ आ गए का कहा चेला अरे अरे 5 रुपया की यहाँ एक सामान मिल गए खुश हो गए। चलते जाते चलते साथ मेला में एक जगह भजन होत रहा है, भगवान की कीर्तन चलत रहा है, बैठ के सुनिस थोड़ा देर। अरे मोला 2 ठन सामान खोजने तब उठी था ओकर मन में विचार अतका देर ले कथा सुने हो 5 रुपया भगवान में चढ़ा दे। अब 5 रुपया की सब भगवान में चढ़ाईस और जैसे चढ़ाईस वाला कल आगे वो का सोचा थे चढ़ात होते हैं वहां बने 2 सामान मिल गए बोले समझ आ गए 5 रुपया की यहाँ रसगुल्ला भगवान में चढ़ा दी 5 रुपया के वहां 2 सामान और समझ आ गए। अब 5 रुपये बचे हैं चले आते 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 मड़ई के आखिरी में खड़खड़िया चलत रहा। मड़ई के आखिरी कोंटम खड़खड़िया 5 लगाओगे 15 पाओगे 20 लगाओगे 60 पाओगे। झंडा है मुंडा है चीड़ी है हुक्म है पान है कहा कौन हो खड़खड़िया वाला यहू खड़े हो देखी 10 रुपया खेले थे 50 रुपया पाए 5 रुपया लोहू लगा दी 5 रुपया ले चेला लगा दी खड़खड़िया में एक पारी नहीं फांसीस एक नहीं फांसीस 5 रुपया हार गए। चेला फट ले सुरता इस जा ये 5 रुपया न यहाँ खोइस न वहाँ खोइस तीनों चीज समझ आ गए। 2 जन चेला घुआ गए 1 जन चेला ही सब कथे महाराज प्रणाम लाने का कहा महाराज का सामान ला कही दे रहे पूरे बाजार ला खोद दे नहीं मिली कस के भूख लागिस तो कैसे करे 15 रुपया का नाश्ता कर दे। हाँ ले जा। दूसरा पूछिस कैसे मैं पैसा धारे बार धारे महाराज खर्चा नहीं कर रहा हूँ लेकिन पूरा बाजार ला घूम धा रहे हूँ तो ऐसे सामान लिखाए रहे कोई मिले अच्छा दे 15 रुपया मांगिस वही चल। तीसरा चेला आराम से इस महाराज जी प्रणाम खुश रहो बेटा सामान मिला जी गुरुदेव मिल गया। दोनों जन मन कति कति कर ली तो बता तो ना सामान मिल गया महाराज। तो पहला सामान बताओ 5 रुपया के यहाँ 5 रुपया के यहाँ बताओ तो रसगुल्ला निकाली 120 गुरु बबला ये दे महाराज ये क्या है 5 रुपया के यहाँ मुझे समझाओ। तो चेला कहते महाराज हम जो खाते हैं वो यहाँ के है धन का जो भाग हम भोजन करने में तृप्त होने में लगाते हैं वो यहाँ के लिए। ये रसगुल्ला क्या काम का आएगा खाने का ये 5 रुपया का यहाँ हुआ बढ़िया बात नंबर मिल गए एक प्रश्न में। दूसरा प्रश्न 5 रुपया का वहां बताओ कहे महाराज मैं आ रहा था कीर्तन हो रहा था कुछ देर बैठ के सुना और 5 रुपया को भगवान में चढ़ा तो वो क्या हुआ 5 रुपया वहां मैंने दान कर दिया वो दान मेरे आगे के लिए सुरक्षित बढ़िया। 2 प्रश्न उत्तर मिल गया सामान मिल गया। अच्छा तीसरा सामान कहाँ है 5 रुपया के यहाँ न वहां। सिर झुका के चेला बोलने लगे आखिरी में खड़खड़िया होत रही महाराज लालच के मारे 5 रुपये खेल पा रहे हार गए हो तो का हो गए वो पैसा यहाँ खोइस ना वहां वो कोई काम की नहीं हुई। तो धन को कैसे खर्च करो धन 2 प्रकार से खर्च करो। धन को खर्च करना है 2 प्रकार से कैसे एक यहाँ जो जीवन यापन करने के लिए कर रहे हो वो अपने आवश्यकता के लिए जो खर्च करते हो और दूसरा परोपकार और धर्म में ये 2 ही खर्च सार है। और वो वाला यहाँ न वहां वाला उसका कोई मतलब नहीं है वो धन आपका निरर्थक हो गया न यहाँ का हुआ न वहां का हुआ। हाँ? तो इसलिए धर्म में सहयोग करो धर्म का कार्य करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।